हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं राइम की। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम राइम के बारे में बात करेंगे, राइम स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ राइम, राइम क्या होती है, राइम स्कीम क्या होती है और किसी भी पोएम का राइम स्कीम हम कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम राइम का मीनिंग जान लेते हैं। तो राइम क्या होता है? राइम होता है अ वर्ड दैट हैज़ द सेम साउंड एज अनदर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, टफ एंड स्टफ। इट मीन्स दो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के साथ तुकबंदी रखते हों या फिर एक दूसरे के सिमिलर साउंड के हों। ये हमेशा हमारी पोएम में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ राइटर एक अलग इफेक्ट डालते हैं और ये हमें बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं सॉनेट्स को, एपिक्स को। तो एक रिदमिक इफेक्ट, एक रिदम, एक लय लाने के लिए किसी भी पोएम में बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसमें कि राइम स्कीम क्या होती है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो राइम स्कीम का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। राइम स्कीम जो होती है वो एक डेलिब्रेट पैटर्न होता है, डेलिब्रेट पैटर्न ऑफ लाइंस दैट राइम विच अदर लाइंस इन अ पोएम और अ स्टैंजा। इट मीन्स जो राइम स्कीम होती है वो एक पैटर्न होता है that can be identified by giving end words that rhyme with each other the same letter. For instance, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर हम एक जेन टेलर की मुझे पोएम याद आती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उनके सभी एंड वर्ड्स को देखा जाए तो वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरती से राइम कर रहे हैं और आज भी जब बच्चे उन्हें क्लास में गाते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो चलिए अब हम लिटरेचर की तरफ वापस आ जाते हैं और राइम स्कीम किसी भी पोएम में कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको जान लेते हैं। तो चलिए अपनी पोएम की तरफ। तो चलिए यहाँ पर अब हम शुरुआत करते हैं कि राइम स्कीम किसी भी पोएम का कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए शेक्सपियरियन सोनेट को लिया है, लेकिन जो फॉर्मूला यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ वो किसी भी पोएम पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है और यहाँ पर मैंने हर एक राइमिंग वर्ड को अलग कलर से यानी सेम कलर से डिफाइन करने की कोशिश की है, जिससे कि वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हमें निकालना कैसे है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा राइमिंग वर्ड है वो हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है सी। तो हमें लाइन के सबसे एक लाइन के एंड का वर्ड देखना होता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ सी। तो जब भी मैं सी से राइम करता हुआ दूसरा शब्द देखूंगी तो मैं उस लाइन को अ से डिफाइन करूँगी। तो चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर पहली लाइन का एंड वर्ड है सी। तो सी से अगर हम सेकंड लाइन की तरफ चलते हैं, सी को मैंने रेड कलर से, मैरून कलर से डिफाइन किया है और यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया है अ। तो चलिए अब हम इससे राइम करता हुआ शब्द ढूंढते हैं। तो मैं सेकंड लाइन में देखती हूँ, तो सेकंड लाइन में पावर लिखा हुआ है। सी और पावर एक दूसरे से राइम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पावर एक नया शब्द है। तो मैंने इसको ग्रीन कलर किया है और इसको एक नया नाम दे दिया है जिसको मैं नाम दूंगी बी। तो अभी मेरे पास अ है और बी है। इनसे राइम करते हुए जो शब्द होंगे वो सेम कलर से डिफाइन करूंगी और सेम ही नेम से डिफाइन करूंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट लाइन की तरफ देखते हैं, होल्ड अ प्ली। तो सी और प्ली दोनों ही एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, इसलिए मैंने प्ली को कौन सा नाम दिया है? अ नाम दिया है, क्योंकि ये राइम कर रहा है फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट और थर्ड लाइन एक दूसरे से राइम कर रही है, इसलिए अ ब अ, ए बी ए। अब हमारा जो सेकंड लाइन था वो था पावर। अभी हम देख रहे हैं सी प्ली से राइम कर रहा है, ये दोनों का नाम ए हो गया है और यहाँ पर जो सेकंड लाइन आई है वो आई है पावर। और हम फोर्थ लाइन देखते हैं, फोर्थ लाइन है फ्लावर। तो पावर और फ्लावर एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, तो इसका नाम भी क्या हो गया? बी हो गया। तो अब हम हमारे जो 4 लाइन्स है एक क्वाट्रेन बन जाता है। 4 लाइन मीन्स एक क्वाट्रेन और इस क्वाट्रेन की राइम स्कीम हो जाती है ए बी
ए बी। ये मैं शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम को आपको समझा रही हूँ। अब हम फिफ्थ लाइन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ लाइन का एंड में जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है आउट। अगर हम आउट को देखें तो ना ही वो सी से सिमिलर है ना ही पावर से सिमिलर है, तो अब हम इसको एक नया नाम दे देंगे, हम नाम देंगे सी। तो अब आउट से राइम करता हुआ जो भी शब्द आएगा उसको हम सी से ही डिफाइन करेंगे और सेम कलर से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट अब हम वर्ड देखते हैं, दैट इज डेज। लेकिन आउट और डेज दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो अब हम इसको एक डेज को एक नया नाम दे देते हैं डी। तो डेज से राइम करता हुआ जो शब्द आएगा, जो लाइन में आएगा, उसको हम सेम डिफाइन करेंगे राइम को डी से, और जो आउट से डिफाइन करता हुआ आएगा उसको हम सेम डिफाइन करेंगे सी से। तो आउट डेज। अब हमें राइम ढूंढना है, तो अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है वो है नॉट सो स्टाउट। आउट से राइम करता हुआ शब्द यहाँ पर है स्टाउट। तो क्योंकि ये आउट से राइम कर रहा है और आउट को हमने नाम दिया था सी, तो इसको भी हम सेम नाम देंगे सी। तो यहाँ पर अब तक की हमारी राइम स्कीम बनती है ए बी सी डी सी। अब हमें डेज से राइम करता हुआ शब्द निकालना है। डेज से राइम करता हुआ शब्द है डिकेज। तो यहाँ पर क्योंकि हमने डेज को डी से डिफाइन किया था, तो डिकेज को हम डी से ही डिफाइन करेंगे, ए बी सी डी। चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा लाइन में वर्ड आ रहा है वो आ रहा है अलेक। अलेक ऊपर किसी भी शब्द से राइम नहीं कर रहा है, ना ही सी से कर रहा है, ना ही पावर से, ना ही प्ला से, ना ही फ्लावर से। आउट डेज स्टाउट डेकेज इनमें से किसी भी शब्द से राइम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको एक नए अल्फ़ाबेट से डिफाइन करूँगी। अब मैं इसको एक नया अल्फ़ाबेट दे देती हूँ जिसको मैं कहूँगी ई। ठीक है, तो अलेक से राइम करता हुआ जो भी शब्द आएगा उसे मैं ई से डिफाइन करूँगी। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एंड वर्ड हमें दिखाई दे रहा है वो है हिड, जो कि अलेक से बिल्कुल भी राइम नहीं कर रहा, और ऊपर हमारी जितनी भी लाइंस आ चुकी हैं उनसे भी ये बिल्कुल राइम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे एक न्यू अल्फ़ाबेट फिर से दे देती हूँ और एक न्यू अल्फ़ाबेट से मैं इसको डिफाइन करूँगी। तो इसको मैंने अल्फ़ाबेट दिया एफ। तो यहाँ पर अगर अलेक से राइम करता हुआ कोई शब्द आएगा तो मैं उसको ई से डिफाइन करूँगी, और हिड से करता हुआ आएगा तो हम उसे एफ से डिफाइन करेंगे। और अगर कोई हमारे पास नया शब्द आता है तो अब हम उसे नया अल्फ़ाबेट देंगे। तो चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं तो अलेक के साथ राइम करता हुआ अब हमें शब्द मिल गया है, वो है बैक। तो वो यहाँ पर दोनों डिफाइन एक दूसरे हमने ई से डिफाइन किया था और एक दूसरे से ये राइम कर रहे हैं, तो मैं फिर से इसे सेम अल्फ़ाबेट दूंगी जो मैंने अलेक को दिया था। तो मैंने अलेक को ई अल्फ़ाबेट दिया था, तो हम बैक को भी ई अल्फ़ाबेट देंगे। अब हिड से राइम करता हुआ नेक्स्ट लाइन में वर्ड है फॉरबिड। हिड और फॉरबिड, हिड को हमने एफ से डिफाइन किया था, तो यहाँ मैं फॉरबिड को भी एफ से डिफाइन करूँगी। तो अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। माइट अगर हम देखें ऊपर किसी भी लाइन से राइम नहीं कर रहा है, तो जैसा कि हम हर जो राइम नहीं करता है उसे एक नया अल्फ़ाबेट से डिफाइन करते हैं, तो माइट को मैं एक न्यू अल्फ़ाबेट दे देती हूँ जी। ठीक है, और माइट के अब हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। क्योंकि ये लास्ट शेक्सपियरियन सोनेट को देखें तो वो 3 क्वाट्रेंस, इट मीन्स 3-4 लाइन स्टैंजाज में होता है, और लास्ट कॉपलेट होता है, इट मीन्स 2 लाइन स्टैंजा हमारा रहता है। तो यहाँ पर माइट और ब्राइट एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, तो क्योंकि मैंने माइट को न्यू अल्फ़ाबेट से डिफाइन किया था, जी से डिफाइन किया था, तो मैं ब्राइट को भी सेम अल्फ़ाबेट से डिफाइन करूँगी और वो हो जाएगा हमारा जी। तो ये बन गई हमारी एक राइम स्कीम, ए बी सी डी ई एफ और जी। ये तो हुई हमारी शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम। चलिए हम एक लुक ले लेते हैं पेट्रार्कन सोनेट के लिए तरफ। ठीक है, तो चलते हैं पेट्रार्कन।
तो यहाँ पर आपके सामने जो एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल है आपके सामने पेट्रार्कन सोनेट का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आप राइम स्कीम निकालने जा रहे हैं तो सिर्फ आपके सामने सोनेट ही हो। आपके सामने कोई भी पोएम हो सकती है, एपिक हो सकता है, ओड हो सकता है, उसकी राइम स्कीम आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे जो पेट्रार्कन फॉर्मेट होता है, इनकी राइम स्कीम थोड़ी अलग होती है क्योंकि इनकी स्टैंजा फॉर्म अलग है। ये ऑक्टेव और सेस्टेट का यूज़ करते हैं। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन स्टैंजा और सेस्टेट मीन्स 6 लाइन स्टैंजा। तो इनकी जो फर्स्ट लाइन होती है, देख सकते हैं आप, फर्स्ट लाइन 4th लाइन से राइम करती है। इट मीन्स ए बी बी ए बी बी ए। ये हमारी 8 लाइन्स हो चुकी हैं और जो 9th लाइन है वो हो सकता है लास्ट लाइन से 14th लाइन से राइम करे। तो यहाँ पर आप जब इनकी एंड वर्ड्स को पढ़ेंगे और इनके राइम करने की कोशिश करेंगे तो आपको साफ क्लियर हो जाएगा। सी डी ई और ई डी सी, मतलब जो 7th लाइन है वो 14th लाइन से राइम कर रही है, जो 8th लाइन है वो 30th लाइन जो है हमारी उससे राइम कर रही है, और जो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी 12th और नंबर 11th जो लाइन है वो एक दूसरे के साथ राइम कर रही है। तो जो पेट्रार्कन फॉर्म होती है सोनेट की, वो थोड़ा क्वाइट राइम स्कीम को दिखाती है। तो राइम स्कीम आपके पास कोई भी पोएम हो, आप उसी की एक राइमिंग वर्ड्स को यहाँ पर देख सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी राइम स्कीम को निकाल सकते हैं। लेकिन अभी भी आपको ये लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसके ऊपर हम एक नया और वीडियो बना देंगे जिससे आपको और लिटरेचर को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो अभी के लिए नमस्कार, हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑड। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। बाय बाय।